वेलकम टू द जीएस रूम। जीएस रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो पहला वीडियो था वो ऑलरेडी आ चुका था हिस्ट्री के ऊपर। ये आज हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज़ में। तो पहले वीडियो में आपने देखा था, पहले वीडियो में हमने पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण नव पाषाण काल, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा था। साथ में ही हमने चालकोलिथिक कल्चर, जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया लिया था। बेसिकली हमने उस पूरे वीडियो में सारी चीज़ों को समझा था, एमसीक्यू के थ्रू रिवाइज किया था। तो अब आज स्टार्ट करते हैं हमारा ये दूसरा वीडियो, जिसमें ये कंटिन्यूएशन है हिस्ट्री की सीरीज़ का। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको न्यूलिथिक साइट्स, जो नव पाषाण काल संस्कृति है, उसकी कुछ प्लेसेस डालूंगा, क्योंकि वो प्लेसेस आरओ के पेपर में, यूपीपीएससी के पेपर में और भी कई सारे जो यूपी से रिलेटेड पेपर होते हैं उसमें आते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें हम पहले एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ साइट्स वगैरह देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे मैप दिख रहा है, ये न्यूलिथिक साइट, नव पाषाण काल जो संस्कृति है उसकी साइट्स हैं। बेसिकली मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक की साइट्स बता दी थी, ठीक है, कि वो बेसिकली पंजाब से स्टार्ट होती हैं। कुछ साइट्स हमारी यूपी में पाई जाती हैं, मिर्ज़ापुर में। अब न्यूलिथिक साइट्स को हम देखते हैं। बेसिकली न्यूलिथिक साइट्स हमारी तीन पार्ट में डिवाइडेड थी। कहाँ तीन पार्ट में डिवाइडेड थी? एक ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन था, एक ये नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन था, ठीक है, और एक साउथ वाला पोर्शन था। अब ये तीन जगह नव पाषाण काल संस्कृतियाँ थी। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस था? तीनों में जो बेसिकली डिफरेंस था वो किसके के बेसिस में था? जो मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी, इसके बेसिस पे इन तीनों में डिफरेंस था। जो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, और जो उनकी ईटिंग हैबिट्स थी, खाने की आदतें थी, कुछ प्रैक्टिसेस थी, वो उन सारी चीज़ों का ये डिफरेंस था। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद कर लेते हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस है क्या? बुर्ज होम गुफ्त कराल। ये न्यूलिथिक की वो साइट्स हैं जहाँ पर इंसान के साथ जो डॉग होता है उसका ब्यूरियल एविडेंस मिला है, उसके दफनाए जाने के प्रूफ मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक है आपका सराई खोला, ठीक है। मेहरगढ़ मैंने आपको बताया था। मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट, पहली ऐसे न्यूलिथिक साइट है जहाँ पे एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बुर्ज होम में एक और ख़ास बात थी, यहाँ पे हमें बोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मतलब हड्डी के हथियार मिलते हैं, ठीक है। हड्डी से बनाए हुए उपकरण मिलते हैं, बोन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। बोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हड्डियों द्वारा निर्मित आपके टूल्स मिलते हैं। और ये बेसिकली एंटीलोप का था, जो एंटीलोप डियर होता है उसका था। उसके बाद इसी तरीके एक प्लेस है चिरांद बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो ईस्टर्न न्यूलिथिक साइट है, ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है, वहाँ पाई जाती है चिरांद बिहार में, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे बोन इम्प्लीमेंट्स मिले थे, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे बोन इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। अब अगला आ जाओ साउथ इंडिया पे। साउथ इंडिया में जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपके रहे नाग अर्जुन कोंड, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मस्की, उटनूर, उसके बाद हल्लूर के ऊपर एक क्वेश्चन था। ब्रह्मगिरी, उसके बाद है टी नरीशपुर और पय्यमपल्ली। ये ये जो जितनी साइट्स है ना, एनसीईआरटी में दे रखी हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इनमें से कोई ना कोई साइट ज़रूर पूछी गई। और ये बेसिकली जो सोर्स रहता है हमेशा, वो आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी रहती है, ओल्ड एनसीईआरटी सोर्स रहता है, ठीक है। अब जैसे संगना कल्लू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे सबसे पहले अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट हुए थे। सबसे पहले कृषि प्रारंभ होती है साउथ इंडिया में, यहाँ न्यूलिथिक साइट्स होती है, और ये सबसे पहले यहाँ पे कृषि प्रारंभ होती है। और यहाँ पे यहाँ पे ऐश माउंट्स पाए जाते हैं, मतलब जो राख होती है, कंडे जलाए जाते हैं, ठीक है। कंडों से एक हीप टाइप बनाया जाता है, कंडों का एक माउंटेन टाइप बनाया जाता है और उनको जलाया जाता है, उसकी राख यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये मैप इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये मैप एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इस मैप को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे मस्की है, संगन कल्लू है, टी नरीशपुर है, पय्यमपल्ली है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। हल्लूर है, यह आ सकता है आपके एग्जाम में। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूलिथिक साइट? कई सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, उसमें से एक एग्जाम्पल होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में करवाया है, तो पहला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
अब अगला मैप आते हैं। अगला मैप मैंने आपको चालकोलिथिक जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां उनके बारे में बताया था कि कुछ मेजर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां पाई जाती हैं। ताम्र पाषाणिक जो टाइम पीरियड था वो लगभग लगा हमारा 2500 बीसी, मैंने बताया था 2500 बीसी, 2500 ईसा पूर्व से लगाकर 700 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, इसमें से मेजर जो कल्चर थे वो हमारे कौन थे जोरवे कल्चर। सबसे बड़ी ये आपकी सबसे बड़ी चालकोलिथिक साइट थी, सबसे बड़ा चालकोलिथिक कल्चर था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं ओक्रे कलर पॉटरी। ओक्रे कलर पॉटरी एक ये कल्चर था, ये 2600 बीसी से लगा के 900 बीसी तक था। ओक्रे मतलब होता है गेरू कलर, जो आपका गेरू कलर होता है ना, जो गेरू कलर होता है, ठीक है, वो होता है ओक्रे कलर आपका। फिर एक कैथा कल्चर था। ठीक है, कैथा कल्चर आपका 2400 से 2000 बीसी चलता। मलवा कल्चर चलता है। उसके बाद आपका आहाड़ कल्चर था। आहाड़ कल्चर के बाद एक गणेश्वर जोधपुरा कल्चर था। ये यहाँ पे न्यूलिथिक साइट है और ये आपके अर्ली हड़प्पन साइट है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जब आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जब उसका उत्थान हो रहा था, ठीक है, जब वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसका ओरिजिन हो रहा था, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपके चालकोलिथिक संस्कृतियाँ एग्जिस्टेंस में थी, चालकोलिथिक कल्चर एग्जिस्टेंस में थे। और बहुत से चालकोलिथिक कल्चर ऐसे होते हैं जैसे गणेश्वर, ये हड़प्पन साइट तो नहीं है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की साइट तो नहीं है, लेकिन ये एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है जो आपकी हड़प्पन के साथ व्यापार करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गणेश्वर जोधपुरा जो कल्चर है ये आपका हड़प्पन के साथ आपका ट्रेड करता था। तो बहुत केवल इंडस वैली के समय केवल इंडस वैली नहीं एग्जिस्ट करता था, बहुत सारे कल्चर ऐसे थे जो एग्जिस्ट करते थे। जैसे जोरविक कल्चर है, ये इंडस वैली के बाद में आता है। ठीक है, कैथा कल्चर है, उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था इंडस वैली के समय पे। मलवा कल्चर है, ठीक है, ये बेसिकली थे क्या, ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ थी, ये कल्चर थे क्या। यहाँ पर ये मतलब बेसिकली ये अलग अलग जो टोन पॉटरी के बेसिस पे अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं। तो इनके बेसिस पे हम इन कल्चर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनके खाने का तरीका, इनके रहने का तरीका, ये किस तरीके के जानवर पालते थे, ये कहाँ कहाँ क्या क्या उगाते, तो ये सारी बेसिक चीज़ों का डिफरेंस है इन कल्चर्स में। बाकी ये सारी की सारी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ हैं जो तांबे का इस्तेमाल करती थी। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये मैप अगेन न्यूलिथिक साइट्स का है, ठीक है, सॉरी चालकोलिथिक साइट्स का है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति का मैप है, जिसमें से इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैंने आपको बताएं, ये याद कर लेना। जैसे मस्की है, पिकली हिल है, साउथ इंडिया में ब्रह्मगिरी है, ये तीनों चालकोलिथिक साइट्स हैं और न्यूलिथिक साइट्स भी हैं। देखो साउथ इंडिया में हुआ क्या था, साउथ इंडिया में जो नव पाषाणिक संस्कृति है वो धीरे धीरे ताम्र पाषाणिक में बदलने लगती है। वो धीरे धीरे कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, जो साउथ इंडिया की आपकी नव का पाषाण काल की बस्तियां होती हैं, और धीरे धीरे कॉपर का इस्तेमाल करते करते वो चालकोलिथिक में बदल जाती हैं। ठीक है, जैसे नेवासा, इमाम गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, अभी आगे एमसीक्यू में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इमाम गांव, दायमाबाद, जो आपका दायमाबाद है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। फिर गिलुंद आहाड़ कल्चर का फेमस रीजनल सेंटर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आहाड़ जो संस्कृति थी, आहाड़ संस्कृति का फेमस रीजनल सेंटर था। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आपका आलमगीरपुर हो गया, जैसे देखो ये यूपी तक में भी फैली थी, ठीक है, साउथ इंडिया में भी थी आपका, साथ में आपका जोरवे संस्कृति हो गई। ठीक है, प्रभास पाटन, ये भी प्रभास पाटन भी एक चालकोलिथिक कल्चर था। ठीक है, ये भी एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी। अब देखिए बहुत ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें अगर इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएंगे। मेंस में क्वेश्चन आता है जैसे जोरवे संस्कृति के बारे में लिखो, आहाड़ संस्कृति के बारे में लिखो, तो वहाँ हमें स्पेशली डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे हमें केवल एग्ज़ाम में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में हमें केवल ये चीज़ें याद रखनी होती कि कौन सा प्लेस कौन सी संस्कृति को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इन मैप्स के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंद अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स आर फाउंड। विंद की किस शैलाश्रय से अधिकतम संख्या में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका मोराना पहाड़ है, ये आपका घाघरिया है, या ये आपका बघाई खोर है, या लेखिया है। ठीक है, मतलब जो विंद वाली जो बेल्ट है, ठीक है, विंद के जो शैलाश्रय हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, उनमें से कौन से प्लेस में हमें बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा लेखिया है। ठीक है, ये क्या है, लेखिया है।
ये लेखिया यूपी के मिर्ज़ापुर में, ठीक है, लेखिया यूपी के मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। यहाँ पे लगभग 17 ह्यूमन स्केलेटन्स, ठीक है, 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। कितने? 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे, मानव कंकाल मिले थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आरओ और यूपीपीएससी प्री में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपके एक साइड हिस्टोरिकल प्लेसेस दे रखे हैं और एक दूसरी साइड पूछा गया ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। अब आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। सबसे पहला प्लेस है हमारा बुर्ज होम। बुर्ज होम रॉक कट शेल्टर था? नहीं भाई, ये नहीं था। बुर्ज होम मैंने आपको बताया था ये एक न्यूलिथिक साइट थी और यहाँ पे इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ये एक न्यूलिथिक साइट थी, ठीक है। और ये अपनी पॉटरी के लिए भी फेमस है। यहाँ पर बोन इम्प्लीमेंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। हड्डियों द्वारा बनाए गए उपकरण भी पाए जाते हैं, बोन इम्प्लीमेंट्स। ये रॉक कट शेल्टर्स नहीं था, ये तो भीमबेटका था। रॉक कट शेल्टर्स आपका भीमबेटका था, तो ये तो गलत हो गया। अगला है चंद्रकेतुगढ़, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ आपका टेराकोटा आर्ट्स का, मिट्टी की कला के लिए फेमस है। हाँ बिल्कुल ये सही है, चंद्रकेतुगढ़ आपका मिट्टी की कला के लिए फेमस है, ठीक है। और बेसिकली ये चंद्रकेतुगढ़ आपका है कहाँ? ये गंगा के डेल्टा पे है, गंगा के डेल्टा में है, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है आपका चंद्रकेतुगढ़। गणेश्वर अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए था। हाँ, क्योंकि गणेश्वर क्या है, एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, तो ये कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए था। तो इनमें से सेकंड और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे। ऐश माउंड इज एसोसिएटेड विद, अभी राख का टीला जो था ये कौन से स्थान में पाया जाता था? निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थली में से संबंधित है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया तो आपको जो ये राख का टीला था, ऐश माउंट था, मैं अभी आपको बता चुका हूँ ये कहाँ पे था, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये साउथ इंडिया में एक न्योलिथिक साइट थी, वहाँ पर था, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैप करा रहा था तो मैप में ये पॉइंट बताया था, ये भाई मैप में भी मेंशन है उसमें, ये आपका संगना कल्लू था, ठीक है, संगना कल्लू था। ये एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर राख का टीला पाया जाता था। बेसिकली राख का टीला क्या था, ये कृषि की एक पद्धति थी, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये जो कंडे होते हैं काऊ डंग्स, उसका पहाड़ एक तरीके से बनाते थे, ठीक है, और उसको आग लगा देते थे, उसको क्या कर देते थे, आग लगा देते थे, ठीक है। ये एक तरीके से इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, ठीक है। ब्रह्मगिरी भी साउथ इंडिया में है, न्यूलिथिक साइट्स है। और ये केवल ऐसा, ये आपका एक जगह और होता था, पिकली हल मैप में जाके देखना, पिकली हल एक जगह है, वहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस करी जाती थी। और ये नवपाषाण संस्कृति है, ठीक है, नवपाषाण संस्कृति। और ध्यान रखना जो साउथ का न्यूलिथिक कल्चर था, जो साउथ की नवपाषाण संस्कृति होती है वो धीरे धीरे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बदल जाती है, ठीक है। अब जैसे मेंस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं कि 3 स्टेजेस होते हैं। न्यूलिथिक साइट का जो विकास होता है दक्षिण भारत में वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में बेसिकली वो पहाड़ों पे रहते हैं, दूसरे स्टेजों में पहाड़ों से नीचे आते हैं, तीसरे में वो खेती करना शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें, खैर वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, संगन कल्लू के अलावा पिकली हल भी एक जगह है जहाँ पे ये प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। पिकली हल भी एक जगह है जहाँ पे प्रैक्टिस आपकी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थल में अस्थि उपकरण प्राप्त होते हैं? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो चौपानी मांडो में पाए जाते थे, काकोरिया में पाए जाते थे, मादहा में पाए जाते थे, सराई नाहर राय, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते थे? बेसिकली चौपानी मांडो में तो सबसे पहले जो चौपानी मांडो था ना, सबसे पहले अर्ली पॉटरी, ठीक है, सबसे पहले अर्ली पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाने के साक्ष्य सबसे पहले चौपानी मांडो में मिलते हैं। ये चौपानी मांडो का था कहाँ? ईस्टर्न यूपी में, पूर्वी यूपी में था, ठीक है, आपका ये पूर्वी यूपी में था, पूर्वी यूपी उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। अब ये जो भी जगह हैं काकोरिया, मादाहा, सराई नाहर, इनमें से देखो मादाहा और सराई नाहर में बोन इम्प्लीमेंट्स पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मादाहा और सराई नाहर में। और ये दोनों की दोनों यूपी की जगह हैं, उत्तर प्रदेश की जगह हैं। और ये सबसे पहले कब पाए गए थे? मीजोलिथिक साइट, ठीक है, ये मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल में पाए गए थे। ध्यान रखना ये मध्य पाषाण काल यूपी की
साइट्स हैं, मध्य पाषाण यूपी की साइट्स हैं। मादाहा, दमदमा एक और था, ठीक है, मादाहा दमदमा, मादाहा दमदमा और सराई नहर, ये तीनों प्लेस यूपी में हैं। यहाँ पे बोन इम्प्लीमेंट्स की साइट्स हैं, ये अस्थि उपकरण की साइट्स हैं, और ये ध्यान रखना मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल की साइट्स हैं। तो ये तीनों साइट याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का पोर्शन है और ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका आ चुका है और आने की संभावनाएं और ज़्यादा हैं एग्जाम में। अब आपको कुछ मीजोलिथिक साइट्स हैं, आपकी कुछ मध्य पाषाण स्थल हैं, उनको आपको अरेंज करना है पश्चिम से पूर्व की ओर। फ्रॉम अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली इन ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट से इन्हें अरेंज करो, ठीक है। तो सबसे पहला है भाई पैसरा, ठीक है, पैसरा सबसे पहला है, उसका बाद है लेखिया, लेखिया के बाद है भीरबानपुर और उसके बाद है मादाहा। तो अब आपको ये बताना है वेस्ट टू ईस्ट इनको अरेंज करना है, ठीक है। तो जो आपका पैसरा है, पैसरा बेसिकली कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे है, ये बिहार में, ठीक है। अब आपका जो लेखिया है, लेखिया कहाँ है, मैंने आपको बता दिया था यूपी मिर्ज़ापुर में है। लेखिया के ऊपर एक क्वेश्चन भी अभी आ चुका है, ठीक है, लेखिया के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बीरभानपुर कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और मादाहा कहाँ है आपका, मादाहा, मादाहा मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये भी यूपी में है, लेकिन ये यूपी में कहाँ है, प्रतापगढ़, ठीक है, ये प्रतापगढ़ यूपी में। तो भाई अरेंज करो, अब आप इनको अरेंज करो, ठीक है, अरेंज करिएगा। तो आप जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रतापगढ़ आ जाएगा, प्रतापगढ़ के बाद, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, मादाहा, जो मादाहा है 4 ऑप्शन, सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा मिर्ज़ापुर, सबसे पहले प्रतापगढ़ पड़ता है, फिर मिर्ज़ापुर पड़ता है, फिर आपका बिहार पड़ता है और फिर आपका वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन है 4213, क्या सही ऑप्शन है, 4213, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको इतना समझ में आया होगा। आओ भाई अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गड्ढा निवास कहाँ था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गड्ढा निवास पिट ड्वेलिंग के लिए कौन सा फेमस प्लेस था। इसमें से कोलडीवा था, ब्रह्मगिरी था, संगनकल्लू था, ठीक है, संगनकल्लू ब्रह्मगिरी ऑलरेडी न्योलिथिक साइट्स थी साउथ इंडिया की, मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कोलडीवा क्या था, कोलडीवा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले राइस उगाने के साक्ष्य यहीं से मिले थे, इंडस वैली से पहले भी चावल उगाने के साक्ष्य कोलडीवा यूपी से मिले थे, ठीक है। कहाँ से मिले थे, कोलडीवा यूपी से मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब हमारा बचता है बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम हमारा जो कश्मीर के न्योलिथिक साइट्स है, कश्मीर इसलिए भी फेमस है, जो न्योलिथिक साइट कश्मीर की है बुर्ज होम, वो इसलिए भी फेमस है कि क्योंकि ये लोग, यहाँ के जो लोग घर बनाते थे पिट ड्वेलिंग बनाते थे, ज़मीन के अंदर गड्ढा करके बनाते थे। ज़मीन के अंदर गड्ढा करने का पर्पस ये होता था क्योंकि ये ठंडी इलाके हैं, तो ठंड से बचने के लिए वो ज़मीन में गड्ढा करते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्योलिथिक साइट इज लोकेटेड इन कश्मीर, ठीक है। तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं ये बुर्ज होम है, ठीक है, बुर्ज होम आपका कश्मीर में है, अभी मैंने आपको बताया। चिरांद बिहार में है, मैंने बताया था। ये बोन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, अस्थि उपकरण के लिए फेमस है। मेहरगढ़ कृषि से रिलेटेड है। और ब्रह्मगिरी न्योलिथिक साइट्स है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में हम कई पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन साइट इन इंडिया, भारत में सबसे ज्ञात पुराना मानव निवास स्थल कौन सा है। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या भीमबेटका। ऑलरेडी इसके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था और डिटेल से इसके बारे में भीमबेटका के बारे में जाना था। तो जो हमारा ओल्डेस्ट ह्यूमन ऑक्यूपेशन साइट है वो भीमबेटका है। मैंने बताया था कि ये एक मात्र ऐसा प्लेस है जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्योलिथिक, आपका पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही टाइम पीरियड में ये एग्जिस्टेंस में रहता है। और ये किस लिए फेमस था, पेंटिंग्स। और मैंने आपको बताया था चित्रकला भी कैसी चित्रकला थी उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ह्यूमंस से रिलेटेड चित्रकला डिज़ाइन की जाती थी, हंटिंग से रिलेटेड, मतलब बेसिकली डेली लाइफ से। और ज्योमेट्रिकल शेप्स मैंने बताया था इसमें, जैसे कि आप सर्कुलर, ट्रायंगुलर, ये सारे ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स इस्तेमाल करते थे। आओ भाई अगला क्वेश्चन 9th पे। 9th क्वेश्चन जो हमारा है, विच टूल इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
हमारा जो इनमें से जो टूल है, विच टूल इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद लोअर पैलियोलिथिक एज। एज तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, पैलियोलिथिक एज के टूल्स वो कौन कौन से थे। एक तो मेन जो था, मैंने हैंड एक्स के बारे में बताया था आपको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी था। और उसके अलावा क्या है, चॉपर होता है और ब्लेड, चॉपर होता है और क्लीवर्स होते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये लोअर पैलियोलिथिक एज के जो मोस्ट फेमस टूल्स हैं वो आपके हैंड एक्स हैं, ठीक है, वो चॉपर्स हैं और क्लीवर्स हैं, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। तो इनमें से कौन सा है, वो चॉपर है, ठीक है। अब इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आइए। हमारा 10th क्वेश्चन है, विच साइट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ कंटिन्यूअस कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम पैलियोलिथिक टू न्यूलिथिक। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ और अभी भी मैंने डिस्कस किया था जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही, कि इनमें से कौन सा स्थल है जो पूरा पाषाण युग से नव पाषाण युग तक का सतत सांस्कृतिक विकास का प्रमाण प्रदान करता है। तो वो हमारा भीमबेटका है। भीमबेटका है, मैंने आपको बताया था, ये तीनों में आता है आपका, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों टाइम पीरियड में स्टोन एज के, पाषाण काल के चलता है। अब आइए हमारा 11th क्वेश्चन जो है, 11th क्वेश्चन है, विच चाल्कोलिथिक साइट इज नोन फॉर इट्स लार्ज फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ताम्र पाषाण स्थल अपने बड़े किले बंद बस्ती के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो आपने मैंने चाल्कोलिथिक कल्चर कई आपको बस्तियां बताई थी, जिसमें से आहाड़ है, कैथा कल्चर है, जोरवे कल्चर है, प्रभास पाटन कल्चर है, रंगपुर कल्चर है, ठीक है। इस तरीके से मलवा कल्चर है, इस तरीके से कई कल्चर्स थे चाल्कोलिथिक साइट, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के समय कई कल्चर, कई संस्कृतियाँ एग्जिस्ट करती थी और ये ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ था। तो उनमें से एक जो सबसे आपका जो जोरवे कल्चर था, ठीक है, कौन सा कल्चर था, जोरवे कल्चर, ठीक है। ये जोरवे कल्चर सबसे बड़ा कल्चर था। इसके बारे में भी पहले जो पहला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था। जोरवे कल्चर सबसे बड़ा था और ये कहाँ पे था, ये महाराष्ट्र में था, ठीक है, ये महाराष्ट्र में था। और इसमें कई सारी बस्तियां थी, जोरवे कल्चर में कई सारी बस्तियां थी, ठीक है। तो उनमें से एक जगह थी इमाम गांव, उनमें से एक जगह थी, एक इमाम गांव था। तो इमाम गांव था, ये आपका पूरा जो एरिया था, इमाम गांव विलेज था, ये हर तरफ से मतलब इसकी किलेबंदी की गई थी, ये फोर्टिफाइड एरिया था, ठीक है। ये पूरा फोर्टिफाइड एरिया था और इसी फोर्टिफाइड एरिया में बस्तियां, मतलब जो गांव था वो बसा हुआ था। और इसका एक फेमस बात और है कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज मिलते हैं, मतलब आपको रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउसेज मिलते हैं। जो हाउस होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के और सर्कुलर शेप के होते हैं। और कई घरों में क्या था कि सर्कुलर सेंटर होता था, सर्कुलर सेंटर होता था और उसके आसपास के जो कमरे होते थे वो रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। कुछ इस तरीके से होता था ये आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, चाल्कोलिथिक साइट ये जोरवे संस्कृति का ही एक गांव है, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि भाई जोरवे को मारे तो इमाम गांव को या इनाम गांव को मारे, तो इनाम गांव इनमें से एक विलेज था जो बहुत, जोरवे संस्कृति बहुत बड़ी थी, जोरवे जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी वो बहुत बड़ी थी, उनमें से एक गांव इनाम गांव नाम का गांव था, ये फोर्टिफाइड था। और एक और गांव था जो फोर्टिफाइड था, जो यहाँ नहीं दे रखा है, वो दायमाबाद। कौन सा था, दायमाबाद, दायमाबाद, ठीक है। आपका दायमाबाद करके एक गांव था, ये भी आपका किस में आता था, ये भी आपका जोरवे संस्कृति में आता था, ये भी फोर्टिफाइड था। तो कभी अगर ऑप्शन में आ जाए इनाम गांव ना देकर दायमाबाद आ जाए तो आप दायमाबाद को मारिएगा, ठीक है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बिलोंग टू चाल्कोलिथिक कल्चर। इनमें से कौन सी साइट चाल्कोलिथिक कल्चर को बिलोंग करती है। नब्दा टोली, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब देखो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की। अब जो इसमें से नवदा टोली है, ठीक है, जब आप मैप देखोगे, जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के आपको मैप पढ़ाया था उसमें नवदा टोली बना हुआ है। नवदा टोली नर्मदा नदी के किनारे है। कहाँ पे है, नर्मदा नदी के किनारे, और एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, ठीक है। नब्दा टोली जो है नर्मदा नदी के किनारे है और एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई 13 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड इन नॉर्थ ए साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण स्थल दक्षिण भारत में स्थित है। अब देखो मैप में मैं ऑलरेडी आपको मैप में पूरा दिखा चुका हूँ, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हो गया नागार्जुन कोंड हो गया, ठीक है। कर्नाटक में हो गया आपका ब्रह्मगिरी हो गया, हल्लूर हो गया,
ठीक है, ये सारे प्लेसेस ब्रह्मगिरी, हल्लूल, टी नरीशपुर, पय्यमपल्ली, ये सारी आपकी जो न्यूलिथिक साइट्स हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, चिरांद आप पढ़ चुके हो, ये बिहार में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, भीमबेडका आपकी मध्य प्रदेश में, तो बची ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी आपकी न्यूलिथिक साइट है जो दक्षिण भारत में है। अब 14 क्वेश्चन आ जाओ, विच चाल्कोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र? कौन सा ताम्रपाषाण स्थल महाराष्ट्र में स्थित है? अभी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, महाराष्ट्र में जस्ट बताया, इनाम गांव, जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति का है, आपकी जोरवे संस्कृति का है, ये आपका जोरवे संस्कृति का है, और ये चाल्कोलिथिक संस्कृति है। और इनमें से जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा गांव था इनाम गांव, ये आपका सबसे बड़ा गांव था। मैंने इसके बारे में बताया ना, यहाँ पे जो घर होते थे वो आपके रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप्स के होते थे। ठीक है, बेसिकली जो रेक्टेंगुलर शेप्स के घर होते थे, यहाँ पे ऐसा माना जाता है, यहाँ पे किंग्स वगैरह रहते थे, जो भी उस गांव का हेड होता था, ठीक है, जो मुख्य होता था उस गांव का, वो रहता था, और बाकी जो आपके नॉर्मल लोग होते थे तो वो आपके सर्कुलर हाउसेस में देखने को मिलते थे। तो यहाँ से एक चीज़ हमें निकलती है कि चाल्कोलिथिक साइड में हमारा जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वो स्टार्ट हो चुका था। जो समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है अमीर गरीब का, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये वन पॉइंट है जो आपका मेंस में लिखा जाता है। जैसे मेंस में जब भी क्वेश्चन आता है कि भाई चाल्कोलिथिक साइट्स के बारे में कुछ सामाजिक पॉइंट्स लिखे, कुछ सोशल पॉइंट्स लिखे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने पड़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, मैं गिलिंद के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। गिलिंद क्या था? गिलिंद बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर था। ठीक है, और ये किसका था? आहार संस्कृति का, आहार संस्कृति का था, और ये था कहाँ? राजस्थान में। आगे इसके बारे में क्वेश्चन है तो वहाँ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लेकिन प्लेस याद रखना, गिलिंद। 15वां क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूलिथिक साइट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? इनमें से कौन सा नवपाषाण स्थल पूर्वोत्तर भारत में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में भी आ चुका है आपका, ये सिविल सर्विसेज में आईएएस के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है। और ध्यान रखिएगा, जितने क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में रिपीट होते हैं तो यूपी पीसीएस वगैरह में रिपीट होने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए जब भी आप पेपर देने जाओ तो कुछ साल के पहले के पीसीएस के अलावा सिविल सर्विसेज के भी क्वेश्चंस आप लगा के चले जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। कभी भी आप उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर्स को यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर कर लेना, आपको प्रीवियस ईयर के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे एज इट इज पेपर में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है भाई? बुर्ज होम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कश्मीर में है, चिरांद बिहार में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। तो बचता कौन है? डाउजली हेडिंग। डाउजली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आओ भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाल्कोलिथिक पॉटरी? आप पॉटरी के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्यान रखना, जो आपकी ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, जो आहार, जोरवे, ठीक है, प्रभास पाटन, रंगपुर हो गया, मलवा कल्चर हो गया, ये सारी की सारी अगर इनको डिफ्रेंशिएट करोगे, आपस में डिफरेंस करोगे, डिफरेंस क्रिएट करोगे, तो एक डिफरेंस आपका पॉटरी के बेसिस पे भी निकल आएगा, मिट्टी के बर्तनों पे के बेसिस पर भी निकल के आएगा, क्योंकि हर कल्चर में मिट्टी के बर्तन अलग अलग होते थे। ठीक है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे। तो सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक चाल्कोलिथिक पॉटरी का क्या था? देखो, जो चाल्कोलिथिक पॉटरी का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक था, ताम्रपाषाणिक मिट्टी के बर्तनों का जो मुख्य विशेषता थी, वो काले और लाल रंग के बर्तन होते थे। वो काले और लाल रंग के बर्तन होते थे। ठीक है, आपके ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है ऑलरेडी 2000 बीसी से, 2000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है इस टाइप की पॉटरी, और 100 एडी तक जाता है। ठीक है, कब से कब तक स्टार्ट होता है? ये 2000 बीसी से स्टार्ट होता है और 100 एडी तक जाता है इस टाइप की पॉटरी, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। बेसिकली ये थी क्या? देखो, जैसे ये पॉट है, ठीक है, तो ये बाहर से क्या होता था? लाल कलर का होता था, रेड कलर का, और अंदर से काला होता था। ठीक, अंदर से ब्लैक होता था, इसी को ब्लैक एंड रेड पॉटरी बोला जाता है। बेसिकली ये एक इन्वर्टेड मैथड होता है। इन्वर्टेड मैथड होता है। इन्वर्टेड मैथड में क्या था? इस बर्तन को उल्टा करके हम आग के सामने रखते थे। इस बर्तन को हम उल्टा करके आग के सामने रखते थे। ठीक है, फायर के नीचे रखा जाता था, इससे अंदर वाला पोर्शन काला हो जाता था और बाहर वाला पोर्शन रेड रहता था। ठीक है, देखो, पेंटेड मिट्टी के बर्तन ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं था,
ठीक है, ये मुख्य विशेषता नहीं थी, क्योंकि पेंटेड पॉटरी कहीं कहीं होती थी, हर जगह नहीं थी, हर कल्चर में पेंटेड पॉटरी नहीं थी। पॉलिश्ड पॉटरी भी हर कल्चर में नहीं थी, जैसे आपको पॉलिश्ड पॉटरी बुर्जहोम वगैरह में मिल जाएगी, ठीक है। टेराकोटा भी फिगराइंस मिट्टी की मूर्तियां भी हर जगह हर कल्चर में नहीं फेमस थी। ये बेसिकली आपकी विंड वाले एरियाज़ में मिल जाती थी और साउथ वाले एरियाज़ में मिल जाती थी टेराकोटा फिगराइंस। लेकिन ब्लैक एंड रेड जो वेयर पॉटरी थी ये आपको पूरे चालकोलिथिक कल्चर में मिलती है। आइए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन है, विच साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट यूज ऑफ कॉपर इन इंडिया। भारत में सबसे प्रारंभिक तांबे का उपयोग का प्रमाण कौन सा स्थल देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आहार देता है, लोथल देता है, हड़प्पा देता है, मोहनजोदाड़ो देता है। देखो भाई, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ये तो बाद में आए थे, इससे पहले हमारा आपने पढ़ा है चालकोलिथिक कल्चर आ चुका था, ठीक है। एक कॉपर एज भी थी आपकी, कॉपर एज भी थी। कॉपर बेसिकली कॉपर की डिस्कवरी आपकी 3500 ईसा पूर्व में हो चुकी थी, ठीक है। कॉपर की डिस्कवरी 3500 ईसा पूर्व में हो चुकी थी और इसी के बाद धीरे धीरे एक एक करके चालकोलिथिक कल्चर यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ इवॉल्व होना शुरू होती हैं, ठीक है। तो आहाड़ हमारा ये प्लेस है, आहाड़ प्लेस है, आहाड़ बनास कल्चर भी है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी है, आहाड़ बनास कल्चर। ये बनास नदी के किनारे है। आपको बताना है कि बनास नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये आहाड़ बनास संस्कृति थी, ठीक है। आहाड़ कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी माइंस आपने सुना होगा। कौन सी माइंस? खेतड़ी माइंस, ठीक है। खेतड़ी माइंस जो है झुंझुनू में है, ये कॉपर के लिए फेमस थी। इसीलिए जो आहाड़ कल्चर था, ठीक है, जो आहाड़ प्लेस था, इसको ताम्रवती भी कहते थे। क्या कहते थे? आहाड़ को ताम्रवती भी कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। आहाड़ को हम ताम्रवती भी कहते थे, इस नाम से भी जानते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये राजस्थान में लोकेटेड था और जहाँ ये लोकेटेड था राजस्थान में, वहाँ खेतड़ी माइंस थी, तो कॉपर वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाता था, ठीक है। उम्मीद करते हैं जितनी चीज़ें अभी तक आपको बताई गई होंगी वो समझ में आई होंगी। तो ठीक है भाई, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये लेक्चर शेयर करो, ठीक है। अभी हम जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वैसे हम पॉलिटी के लेक्चर्स लेके आएंगे, साइंस एंड टेक के लेक्चर लेके आएंगे, साइंस के लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के भी सेशन आपके चलेंगे। इसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स MCQ के 3 पॉइंट वाइज प्रोवाइड कराई जाएगी। भाई अगला क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉटरी मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक पीरियड। नव पाषाण युग के साथ सबसे अधिक जुड़े मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के? अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले ही डिस्कस किया, ये कौन सा था? ब्लैक एंड रेड, पेंटेड, पॉलिश्ड या हैंडमेड पॉटरी, ठीक है। तो कौन सी टाइप की जो आपकी विच टाइप ऑफ पॉटरी इज मोस्टली कॉमनली एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक कल्चर। अब देखो यहाँ दो चीज़ देखने वाली हैं। जो हमारा न्यूलिथिक कल्चर था उसके स्टार्टिंग में जो पॉटरी थी, ध्यान रखना, जो जिसके स्टार्टिंग में पॉटरी थी वो हैंडमेड पॉटरी थी, हैंडमेड, हाथ से बनती थी। बाद में हमारी पॉटरी जो आई व्हील टर्न्ड आई, ठीक है। स्टार्टिंग में जो नव पाषाण युग की स्टार्टिंग होती है, जो पॉटरी मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो हाथों द्वारा निर्मित होते थे, हस्त निर्मित होते थे। बाद में हमने व्हील से बनाना शुरू किया। तो जो न्यूलिथिक आपका जो युग था उसमें काले और मैंने बोला ना, काले ब्लैक एंड रेड वेयर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये पॉटरी हैंड से भी बनाई जाती थी, हैंड टर्न भी थी और व्हील टर्न भी थी। अर्ली स्टेजेस में ये हैंड टर्न थी और लेटर स्टेजेस में जब व्हील का निर्माण हो जाता है तो ये व्हील टर्न हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है, इन द चालकोलिथिक पीरियड विच पॉटरी टाइप इज नोटेड फॉर इट्स फाइन फिनिश एंड इंट्रिकेट डिजाइन, ठीक है। इन द चालकोलिथिक कल्चर विच पॉटरी टाइप इज नोटेड फॉर इट्स फाइन फिनिश एंड इंट्रिकेट डिजाइन। ताम्र पाषाण युग में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन अपनी उत्कृष्ट फिनिश्ड और जटिल डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं? तो भाई जो हमारा ये पोर्शन है, चालकोलिथिक पीरियड में सबसे अच्छी पॉटरी, फिनिश्ड पॉटरी और इंट्रिकेट डिजाइन कौन सी पॉटरी की थी? ब्लैक एंड रेड की थी, ग्रे वेयर की थी, ओकरे कलर थी या प्रिंटेड ग्रे वेयर थी? तो ये जो हमारी थी वो काले और लाल बर्तन के। मैंने आपको बताया ना कि जब 2000 ईसा पूर्व, ठीक है, 2000 ईसा पूर्व के आसपास से आपकी ये रेड और ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी इस्तेमाल होती है और ये मोस्टली ज़्यादातर कल्चर में, सभी चालकोलिथिक कल्चर में ये पॉटरी डिज़ाइन, मतलब ये पॉटरी यूज़ की जाती है। इसके अलावा ग्रे वेयर भी थी, ओकरे कलर्ड भी थी, प्रिंटेड ग्रे वेयर थी, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती थी वो ये आपकी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी थी, ठीक है।
तो आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच चाल्कोलिथिक साइट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी? कौन सा ताम्र पाषाण स्थल अपने विशिष्ट काले और लाल बर्तन के लिए जाना जाता है? इनाम गांव, जोरवे, आहाड़ और गिलुंद। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्लेस जहाँ सबसे ज़्यादा इस टाइप की पॉटरी यूज़ होती थी वो हमारा था, ठीक है, जोरवे कल्चर। ठीक है, जोरवे कल्चर में सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज़ होती थी। ठीक है, ब्लैक एंड जो रेड पॉटरी थी वो आपकी सबसे ज़्यादा जोरवे कल्चर में होती थी। ठीक है, आहाड़ में, इसके अलावा आहाड़ में 60 टाइप की पॉटरियाँ और यूज़ होती थी, जिसमें से आपकी ब्लैक फर्निश थी, जिसमें से आपकी ग्रे वेयर थी, मैट कलर्ड थी, ठीक है, जिसमें से आपकी एक ब्राउन कलर्ड थी। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड रेड का इस्तेमाल होता है वो आपका जोरवे संस्कृति में होता है, और इसके अलावा लगभग हर कल्चर में होता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लैक एंड रेड पॉटरी मोस्ट कॉमनली फाउंड पॉटरी थी। सभी चाल्कोलिथिक कल्चर में इसका यूज़ तो होता था, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो आपकी जोरवे संस्कृति में होता था। बाकी संस्कृतियों में भी इसका यूज़ होता था। जैसे अब अगर आप न्यूलिथिक साइड उठाओगे कश्मीर की, तो कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो आपका कोरस ग्रे वेयर पॉटरी थी, मतलब ग्रे कलर की पॉटरी का इस्तेमाल होता था। ब्लैक एंड रेड का भी वहाँ भी होता था, लेकिन वहाँ का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ग्रे वेयर पॉटरी है, कोरस ग्रे वेयर पॉटरी है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन में। व्हाट वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ पॉटरी फाउंड इन द न्यूलिथिक साइट्स ऑफ बुर्ज होम? अभी जस्ट बुर्ज होम के बारे में, जस्ट पॉटरी के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस कर ही रहे थे, तो अब उसी के ऊपर भी क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फीचर क्या है जो बुर्ज होम आपकी न्यूलिथिक साइट थी, जो नव पाषाण काल साइट थी बुर्ज होम, उसकी पॉटरी कैसी थी? ठीक है, उसकी पॉटरी किस तरीके से थी? व्हील मेड थी, हैंड मेड थी, पेंटेड थी, या बर्निश थी, या पॉलिश थी? तो मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी न्यूलिथिक साइट्स हैं, स्टार्टिंग में सब जगह हैंडमेड पॉटरी थी। ठीक है, सब जगह हैंडमेड पॉटरी थी। व्हील टर्न पॉटरी, व्हील द्वारा निर्मित पॉटरी बहुत बाद में आती है। ठीक है, बहुत बाद में आती है। तो ध्यान रखना, जो बुर्ज होम में न्यूलिथिक साइट थी वो वहाँ पे जो पॉटरी थी वो कैसी थी? चाक पर बनाई जाती थी, पहिए पर बनाई जाती थी, व्हील मेड थी। और मैंने आपको बताया भी था ये कोरस ग्रेवेयर पॉटरी थी, कोरस ग्रेवेयर पॉटरी थी। ठीक है, और ये फिनिश पॉलिश्ड भी अच्छी तरीके से की जाती है बाद में, जब और हम मतलब जब न्यूलिथिक टाइम पीरियड और बढ़ता है तो इसको बाद में पॉलिश्ड भी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश किया जाता है, और कई डिज़ाइंस इस पे बनाई जाती। ठीक है, कई सारी डिज़ाइंस भी आपकी इसमें बनाई जाती हैं। तो ठीक है, तो आपको अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया गया होगा कि न्यूलिथिक साइट जो बुर्ज होम की थी वहाँ किस तरीके से की पॉटरी पाई जाती थी। बेसिकली वो व्हील मेड पॉटरी होती थी, और ध्यान रखना वो कोरस ग्रे कलर की होती थी, ये ग्रे कलर की पॉटरी होती थी। ठीक है, बाद में वो पॉलिश्ड भी होने लगी और इसमें कई तरीके की डिफरेंट डिज़ाइंस आने लगी। तो इतना, लेकिन ये जो जितना पॉइंट है ना, ये आपके यूपीपीसीएस आर ओ के लिए पर्याप्त पॉइंट है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं और फिर इस लेक्चर्स को हम ख़त्म करते हैं। तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यूलिथिक एंड चाल्कोलिथिक पीरियड्स? देखो, नव पाषाण और ताम पाषाण युग के बीच में मुख्य अंतर क्या था? ठीक है, यूज़ ऑफ पॉटरी, यूज़ ऑफ मेटल, यूज़ ऑफ स्टोन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो बेसिकली जो इन दोनों, ठीक है, इन दोनों कल्चर्स के का बीच का जो बेसिक डिफरेंस था वो हमारी क्या होता है? यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स था। ठीक है, यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स था, क्योंकि पॉटरी तो समवेयर मतलब दोनों ही कल्चर में एक जैसी चलती है। ठीक है, मेटल्स दोनों ही कल्चर में आपका कॉपर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मोर और लेस एक जैसी थी। तो जो बेसिक डिफरेंस था ना इन संस्कृतियों का, वो आपका यूज़ ऑफ स्टोन टूल था, पत्थर के उपकरणों का प्रयोग। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि न्यूलिथिक साइट्स जो थी, जो ऑलरेडी 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी, एक नॉर्थ वेस्ट में थी, एक नॉर्थ ईस्ट में थी और एक साउथ इंडिया में थी। तो बेसिक डिफरेंस इनका यही था, यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स। जो स्टोन टूल्स पत्थर के उपकरण यूज़ करते थे वो अलग अलग डिज़ाइंस के थे हर संस्कृति में। ठीक है, अब अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, विच साइट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ कंटिन्यू हैबिटेशन फ्रॉम न्यूलिथिक टू चाल्कोलिथिक पीरियड? ठीक है, कौन सा स्थल नव पाषाण से ताम्र पाषाण युग तक निरंतर आवास का
प्रमाण प्रदान करता है। तो इनमें से बेसिकली पूछना चाहता है कौन सा प्लेस है जो न्यूलिथिक से चालकोलिथिक कल्चर तक चलता है। वो हमारा मेहरगढ़ है, हड़प्पा या लोथल है। तो बेसिकली हमारा मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ आपको न्यूलिथिक साइट का वो प्लेस है जहाँ पे कृषि के प्रमाण सबसे पहले मिलते हैं। और मेहरगढ़ क्या है, ये आपका चालकोलिथिक पीरियड तक चलता है और चालकोलिथिक के बाद ये हड़प्पन पीरियड में भी, ठीक है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फाइनली हम अपना वीडियो एंड करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं जितनी सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ इन्हें रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।